आइए आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चों की निद्रा की आदत से हम कैसे जानें कि उनकी कमियां क्या हैं, यानी उनकी वीकनेस क्या है। तो ये बात हम उनके सोने के ढंग से, बच्चों के सोने के ढंग से हम ये जान सकते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं। पॉइंट: कुछ बच्चे पीठ के बल सीधे सोते हैं। कुछ बच्चे पीठ के बल सीधे सोते हैं, अपने दोनों हाथ ढीले छोड़कर या पेट पर रख लेते हैं। यह सोने का सबसे अच्छा और आदर्श तरीका है। प्रायः इस प्रकार सोने वाले अच्छे स्वास्थ्य के स्वामी होते हैं। न कोई रोग, न कोई मानसिक चिंता। इन बच्चों का विकास अधिकतर रात्र में ही होता है, क्योंकि रात में सोने की आदत उनकी अच्छी होती है, इसलिए उनका विकास भी रात में सोने के समय अधिकतर होता है। सेकंड सोने की आदत है बच्चों की, कुछ बच्चे सोते वक्त अपने दोनों हाथ उठाकर सिर पर रख लेते हैं। इस प्रकार शांत और आराम प्रदर्शित करने वाला बच्चा अपने वातावरण से संतोष और शांति चाहता है। मतलब इससे उसकी इस एक्टिविटी से ये पता लगता होने पर उसे किसी जिम्मेदारी का काम एकदम न सौंप दें, क्योंकि ऐसे बच्चे प्रायः कमजोर संकल्प शक्ति वाले होते हैं। उसे बचपन से ही अपना काम स्वयं करने का अभ्यास करवाएं, ताकि धीरे धीरे उसके अंदर संकल्प शक्ति और आत्मविश्वास पैदा हो जाए। तीसरे ढंग के जो बच्चे हैं वो किस तरह से सोते हैं। कुछ बच्चे पेट के बल लेटकर अपना मुंह तकिए पर इस प्रकार रख लेते हैं जैसे मानो तकिए का चुम्बन ले रहे हों। यह स्नेह का प्रतीक है। उनकी यह चेष्टा बताती है कि बच्चा स्नेह का भूखा है। मतलब इससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चा स्नेह का भूखा है, वह प्यार चाहता है। उससे खूब प्यार करें, प्यार भरी बातों से उसका मन बहलाएं, और उसको प्यार की दौलत मिल गई तो इस प्रकार सोने की आदत अपने आप दूर हो जाएगी। ये इसकी रेमेडी है। चौथा, कुछ बच्चे तकिए से लिपटकर या तकिए को सिर के ऊपर रखकर सोते हैं। बच्चे की यह आदत बताती है कि उसके मस्तिष्क में कोई गहरा भय बैठा हुआ है। बड़े प्यार से छुपा हुआ भय जानने और उसे दूर करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। ये उसका निशानी है कि वो तकिया अपने सिर के ऊपर रख के सो रहा है या तकिए से अपना वो ढके हुए है सिर। बड़े प्यार से छुपा हुआ भय जानने और उसे दूर करने का शीघ्रातिशीघ्र प्रयत्न करना चाहिए, ताकि बच्चे का उचित विकास हो सके। बच्चे को सद्गुरु से प्रणव का मंत्र दिलवाकर, यानी ओम का मंत्र दिलवाकर जप करवाएं, ताकि उसका भावी जीवन किसी डर से प्रभावित न हो। ये चौथी ढंग है सोने का। पांचवा, कुछ बच्चे करवट लेकर दोनों पांव मोड़कर सोते हैं। ऐसे बच्चे अपने बड़ों से सहानुभूति और सुरक्षा के अभिलाषी होते हैं। स्वस्थ और शक्तिशाली बच्चे भी इस प्रकार सोते हैं। इन बच्चों को बड़ों से अधिक स्नेह और प्यार मिलना चाहिए। ये इसका लक्षण है सोने का। छठवां, कुछ बच्चे तकिए या बिस्तर की चादर में छुपकर सोते हैं। यह इस बात का संकेत है कि वे लज्जित हैं, अपने वातावरण से प्रसन्न नहीं हैं। घर में या बाहर उनके मित्रों के साथ कुछ ऐसी बात हो रही है जिससे वे संतुष्ट या प्रसन्न नहीं है। इससे उनसे ऐसा कोई शारीरिक दोष, कुकर्म या कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हो गई है जिसके कारण वो मोह दिखाने के काबिल नहीं है, और उनको इस गिलान से मुक्त कीजिए। उनको चरित्र, ये सोने का उनका निद्रा का लक्षण है, और उसका रेमेडी जो है
वो भी दिया हुआ है कि उनको चरित्रवान और साहसी बनाइए। 7वां सोने का ढंग क्या है बच्चे का? कुछ बच्चे तकिया, चादर और बिस्तर को रौंद डालते हैं। कैसी भी ठंडी या गर्मी हो, वे बड़ी कठिनाई से रजाई या चादर आदि कर ओढ़ना सहन करते हैं। वे एक जगह जमकर नहीं सोते हैं, पूरे बिस्तर पर लोटपोट होते रहते हैं। माता पिता अन्य लोगों पर अपना हुक्म चलाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे बच्चे दबाव या जबरदस्ती से कोई काम नहीं करेंगे। बहुत ही स्नेह से और युक्ति से उनका सुधार होना चाहिए। उनकी रेमेडी जो है सुधार, युक्ति से उनका सुधार करना चाहिए। 8वां, कुछ बच्चे तकिए या चादर से अपना पूरा शरीर ढककर सोते हैं, केवल एक हाथ बाहर निकालते हैं। वह इस बात का प्रतीक है बच्चा घर के ही किसी व्यक्ति या मित्र आदि से सख्त नाराज रहता है, वह किसी भीतरी दुनिया का शिकार है। ऐसे बच्चों को गहरा मन चाहता है कि कोई उनकी बातें और शिकायतें बैठकर सहानुभूति से सुने और उनकी चिंताओं का निराकरण करे। ये उनका सोने का लक्षण है। और उसकी रेमेडी है कि वो उनमें चिंताएं घर कर गई हैं या चिंताओं से ग्रसित हैं, चाहे वो पूर्व जन्म की ही क्यों न चिंताएं हों। इसकी वजह से वो उनकी आदत है इस तरह की सोने की। तो ऐसे बच्चों के गुस्से का भेद प्यार से मालूम कर लेना चाहिए। उनको समझा बुझाकर उनकी रुष्टता दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, अन्यथा ऐसे बच्चे आगे चलकर बहुत भावुक और क्रोधी हो जाते हैं और जरा जरा सी बात पर भड़क उठते हैं। बच्चे चबा चबा कर भोजन करें, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। गुस्सा आए तब हाथ की मुट्ठियां इस प्रकार भींच देनी चाहिए ताकि नाखूनों के बल हाथ की गद्दी पर ना पड़े। ऐसा अभ्यास बच्चों में डालना चाहिए। और बच्चों को सुधार करने के लिए ओम शांति 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 का पावन जप करके पानी में दृष्टि डालें, वह पानी उसे पिलाएं बच्चे को। बच्चे स्वयं यह करें तो और भी अच्छा है, नहीं तो आप ऐसा करें जिससे बच्चों की शांति प्राप्त हो। तो ये रेमेडी हैं और बच्चों के सोने के ढंग से ये जाना जा सकता है कि बच्चों में क्या कमियां हैं। इस प्रकार से उनकी आदतों में सुधार किया जा सकता है। ओम परमात्मने नमः इति।